बदसूरत लड़की की मज़ेदार कहानी। आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक मज़ेदार कहानी जो रोमांच के साथ साथ प्रेरणा भी प्रदान करेगी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत क्रूर थी। उसका नाम नंदिनी था, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। वैसे नंदिनी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह बहुत बदसूरत लड़की है। नंदिनी बड़ी हो चुकी थी और अब उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि नंदिनी दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। इसलिए उसे कौन पसंद करेगा, यह सवाल घर वालों को खाए जा रहा था। लेकिन नंदिनी अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए उसका ध्यान पुलिस की भर्ती में था। वह कॉलेज पहुंच चुकी थी। नंदिनी एक के कॉलेज में एक बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, जिससे नंदिनी की दोस्ती थी। नंदिनी अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बात कह पाती थी। नंदिनी की सहेली उसे कभी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन नंदिनी अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने जाती है। घर में नंदिनी की सहेली के माता पिता उसका स्वागत शाही अंदाज में करते हैं और नंदिनी के खाना खाने के लिए एक से एक उत्तम व्यंजनों की सजावट करते हैं। खाना पीना होने के बाद नंदिनी अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है और कुछ घंटों की गपशप के बाद नंदिनी अपने घर वापस आ जाती है। नंदिनी के मामा उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए होते हैं, जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता है। नंदिनी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिस वजह से नंदिनी के मामा जी नाराज होकर चले जाते हैं। नंदिनी के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं, कल मुही कलूटी कहीं की, तेरी सूरत देख के तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रखा कर, ताकि तेरी शादी हो सके। और नंदिनी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। नंदिनी अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है कि इस जिंदगी से छुटकारा पा लूं तो सब खुश हो जाएंगे। लेकिन वह साहसी लड़की थी, इसलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं टिका और अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन नंदिनी कॉलेज के पुस्तकालय से कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए वह कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी सहेली के लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का नंदिनी की सहेली को एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज देता है, जिसमें नंदिनी की सहेली के लिए कुछ शायरी लिखी होती है। नंदिनी की सहेली उस लड़के को वह कागज वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। और दोनों वहां से चली जाती हैं। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वह उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। लेकिन अगले दिन दोनों सहेलियां अपने क्लास में बैठी होती हैं। अचानक वही लड़का दोबारा उनके सामने आकर बैठ जाता है और फिर से नंदिनी की सहेली को प्रपोज करता है। लेकिन इस बार उसे लड़की एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का कुर्सी से गिर जाता है। क्लासरूम में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। इसलिए वह एक फैक्ट्री से मैनेजर के जरिए पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही नंदिनी और उसकी सहेली वहां आते हैं, वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उसके सामने आ जाता है और नंदिनी से वहां से दूर जाने को कहता है। वह उस लड़की से आखिरी बार बात करना चाहता था। तब नंदिनी थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही नंदिनी की नज़र खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है, तो वह अपनी सहेली को जोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और वह लड़का तेजाब उस लड़की के चेहरे पर फेंक देता है। लेकिन नंदिनी उस लड़के को धक्का देती है, जिससे तेजाब नंदिनी के चेहरे पर आ गिरता है।
तेजाब चेहरे पर पड़ते ही नंदिनी दर्द से झटपटा उठती है और चीखने लगती है। वहां उपस्थित भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। नंदिनी का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया। नंदिनी की सहेली को नंदिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि नंदिनी पहले से ही अपने चेहरे को लेकर दुखी थी और तेजाब की वजह से वह भयानक दिखेगी। नंदिनी के साथ हादसा होते ही उसके माता पिता अस्पताल आ जाते हैं और अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर रोने लगते हैं। नंदिनी की सहेली उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी बहुत बहादुर लड़की है। उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया। नंदिनी की सहेली के पापा, जो के डॉक्टर हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए नंदिनी ने अपना चेहरा जला दिया, वह कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और नंदिनी के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। वह नंदिनी को अपने हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं और ऐसे भी मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज मुहैया करवाता है। नंदिनी के माता पिता उसे दूसरे अस्पताल जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल वह मन ही मन सोच रहे थे कि नंदिनी न बचे तो ही ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के इलाज के बाद नंदिनी का ऑपरेशन पूरा हो चुका था और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वह किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। डॉक्टर नंदिनी को कहते हैं, बेटी, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो? नंदिनी को थोड़ा तकलीफ हो रही थी। वह करके अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और डॉक्टर से उसके सामने आईना लाते हैं। नंदिनी के होश उड़ जाते हैं। नंदिनी को यकीन नहीं होता कि वह इतनी सुंदर बन सकती है। अब वह बदसूरत लड़की नहीं बल्कि एक खूबसूरत परी दिखने लगी थी। नंदिनी की सहेली उसे देखकर बहुत खुश होती है।